सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में दिया, और आज का बड़ा अनुग्रह जो आपके सामर्थ्य नाम को धन्य कहने पाए। हम सबको आपके आशीष और अनुग्रह से भरना, हर बीमारी से बचाकर अपने पनाह में रखना। हम सब अधिक से अधिक समय आपके वचनों में बिताएं, चिंतन और मनन में बिताएं। पूरा दिन तेरी उपस्थिति में रहें। शैतान की हर प्रकार की चालों से हमें सावधान करना, और आज के इस वचन को आप आशीषित करना, और इस वचन से होकर आप बातचीत करना। हमारे मनों को खोल दें, बुद्धि ज्ञान विवेक से भरना, ताकि आपके वचन की गहराइयों के भेदों को समझ पाए। इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। आज का चिंतन का विषय है, परमेश्वर का वचन ही हमारी उन्नति का एकमात्र रास्ता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से उसकी 16वीं आयत, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हम सब प्रभु के वचन के कारण जीवित हैं। बिना वचन के हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु के पास है। हम वचन को पढ़ेंगे तो शैतान भी भागेगा और बीमारी भी भागेगी। वचन को क्रियाशील बनाना हमारा काम है। वचन प्रभावशाली है। शास्त्रियों फरीसियों के मन में परमेश्वर का वचन टिकता नहीं था। पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि वचन को मन में अधिकता में बसने दो। ये परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर ये चाहता है कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए। हम ही वो मशकें हैं जिसमें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। पौलुस कहता है, अधिकाई से आने दो, उन कार्यों को करें जिससे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, जिससे हम ब्लेस्ड हो सकते हैं। वो काम करना है। यदि हमारे जीवन में वचन रूपी जल नहीं है तो दूसरे लोग प्यासे ही मर जाएंगे। वचन वो आईना है जो हमें दिखाता है कि हम में कौन सी कमी है, जो हमें सुंदर और सभ्य बनाता है। उसकी योजनाओं क्या है। ये डेली सोचे कि मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध करूंगा, और हमें धन्यवादी बने रहना है, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, जो वचन को गहराई से जान चुका है, जिससे वचन मधु से भी मीठा लगने लगा हो, जो पहले कड़वा लगता था। वचन को गहराई से समझना है। वचन कहता है, सूर्य अर्थात परमेश्वर हमारी ढाल है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा चमकने लगता है। परमेश्वर कहता है, उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। तभी होगा जब वचन को पढ़े और लहू से अपने आप को शुद्ध करें। परमेश्वर हमें ऐसे मशक बनाना चाहता है जिसमें कोई छेद ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो पवित्र हो। हम सब चुने हुए पात्र हैं, उसकी अगुवाई में चलना है। शैतान उसमें दरार ना लाए। बाइबल कहती है, जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगह को ढूंढती है। दाऊद कहता है, मेरा मन प्यासा है, जैसे ऊसर भूमि जल के लिए प्यासी रहती है। वचन जो जीवन का जल है, उसे अपने जीवन में बहुतायत में उंडेलना है। प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। उसके वचन से लिपटे रहें, अपने जीवन को ऊसर भूमि ना बनाएं। राजस्थान वालों से पूछो कि मशकों की कीमत क्या है। मशकें कभी खाली नहीं होती हैं, उसमें से निकलता भी रहता है और धर्मी जन उसे भरते भी जाते हैं। इसलिए अपने मशकों को भी खाली ना होने दो, उसे निरंतर भरते रहिए। वचन से, प्रेम से, वो सामर्थी वचन सर्वशक्तिमान की छाव में
बिठाएगा वो ठिकाना मिलेगा जहां से हमें कोई निकाल नहीं सकता। हम उसके मंदिर हैं। वचन को पढ़ोगे तो वह हमें सड़ने नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक सड़ने से बचाता है। यदि हमारे जीवन में वचन का नमक है तो हम कभी खराब नहीं होंगे। अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को दें। हम ही हैं वो मशकें जिसमें प्रभु नई दाखरस भरेगा। वो मशकें हम हैं, हमारी अज्ञानता को भी दूर करेगा। दिन भर वचन की रोटी को खाएं। जो वचन की रोटी को खाते हैं वो जिंदा रहते हैं। भजन संहिता 116 उसकी तीसरी आयत कहती है, दाऊद कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। आज हम देखते हैं कि जीवन में मृत्यु की विभिन्न प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए हैं। जब हमारे जीवन में पाप आता है तो साथ में संकट भी लाता है। हम खरीदे गए हैं, फिर भी पाप में ना जाएं। दाऊद कहता है, मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे चट्टान में मेरे कान जो वचन को अनसुनी करते हैं, जो बिना वचन के सूख गया है। दरारें पड़ गई हैं हमारे हृदयों में, दिल में। परमेश्वर का वचन ना होने के कारण दरार आ गई है। प्रभु कहते हैं, सांसारिक रोटी खाने से हमें फिर से भूख और प्यास लगेगी, लेकिन हमें हमें वचन रूपी रोटी और वचन रूपी जल को अपने जीवन का एक अंग बनाना है। वचन रूपी जल पीने से हमारी आत्मा तड़पेगी नहीं। दाऊद के पाप क्षमा हो गए थे और वो फिर से खड़ा हो गया था। अपने जीवन में वचन को अधिकाई से ग्रहण करना है और बुराइयों से दूर रहो। जब हमारे दरारें भर चुकी होंगी, यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, संसार की दशा से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर से मांगे जो आपको चाहिए। परमेश्वर चाहता है हमारी समझ बढ़े, जो अज्ञानता को दूर करे। परमेश्वर से कहे, मैं हाँफ रहा हूँ, मुझे वचन रूपी जल से तृप्त कर दे। इस पूरी लॉकडाउन में प्रभु ने हम सबको संभाला है, सुरक्षित रखा, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ानी है। हमारे जीवन में हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की दुख मुसीबतें हों, शायद ये हमें पहाड़ से भी बड़ी लगती हो, परंतु हमारा ध्यान उसके गीता 30 उसकी 5वीं आयत कहती है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रभु की दृष्टि में हम स्पेशल हैं। यदि हम वचन को पढ़ेंगे तो उसकी आवाज को भी सुनेंगे, वरना हम संसार की चकाचौंध शोर गुल में ऐसे खो जाएंगे कि हमें परमेश्वर की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। कहीं हम इतने बिजी ना हो जाएं कि सांसारिक अभिलाषाओं में कि वापस आना भी मुश्किल नामुमकिन लगे, क्षीण और दिशाहीन ना बन जाएं। शैतान के फन को कुचलना है। हमारे जीवन में शैतान को हावी ना होने दें। यदि हम वचन में बने रहेंगे तो वो खुशी हमारे जीवन में भी दिखाई देगी। लेकिन शैतान देख कर बैठा है कि कब हमारी खुशी छीन लें। शैतान बिल्कुल देख कर बैठा है कि कब हमारी खुशी छीन लें। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम प्रभु में आनंदित रहें। मुझे प्रभु ने जीवन दिया है तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि और इस जो हमें ऑक्सीजन दिया है उसके लिए धन्यवाद देना है। एक सत्य घटना है, एक धनी पुरुष जो कि आईसीयू में था, उसको वेंटिलेटर में रखा गया था और उस 3 दिन के लिए तो उसका लाखों में बिल आया। और जब वो बाहर आया तो उसको बहुत रोना आ रहा था, वो रोने लगा। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? आप तो एक धनी पुरुष हो और जो बिल आया आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस धनी पुरुष ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा इतना पैसा खर्च हो रहा हो, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए जब जब ये 4 लाख हो सकते हैं तो उस परमेश्वर का मुझे कितना शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने मुझे नेचुरल ऑक्सीजन दिया है जीवित रहने के लिए। तो मैं इंसान हूँ जिसने प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं दिया है। वो बोल कर वो रो रहा था कि आज आप और हम ये सोचे कि हमारे जीवन में कितनी ब्लेसिंग्स है। क्या हमें उन सब के लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, उन सारी बातों के लिए?
जैसे पौलुस की आंखों से छिलके गिरे थे, तो आज और हम अपनी आंखों से कब हमारी आंखों से कब छिलके गिरेंगे। हमें अपने जीवन की जांच करनी है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का भय मानकर अपना जीवन जिए, वचन पर विश्वास करना है, अपनी सोच पर नहीं। हमें अपने दिन की शुरुआत भोर के में जो उठते साथ ही अपने मोबाइल को देखते हैं कि मुझे किसने याद किया है, बल्कि दिन की शुरुआत अपने प्रभु का चेहरा देखिए, उसके वचन को पढ़े, सबसे पहले अपने प्रभु के मुख का दर्शन करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत से आशीष के भागीदारी होंगे। आज मनुष्य अपने बुद्धि पर घमंड करता है। कितने लोगों को मैंने यह कहते सुना है कि हम केरल से एक छोटी सी पेटी लेकर आए थे और आज हम करोड़ों के जायदाद के मालिक हैं। यह सब मैंने अपनी काबिलियत पर हासिल किया है, बिना किसी के हेल्प के। क्या हम अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं कर रहे हैं? यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर हम घमंड कर सकें। जो दिया है वो प्रभु का दिया हुआ है। हमारा जीवन जो कि क्षणिक है, कुछ दिनों का है, हम एक काम कर सकते हैं और वो है धन्यवाद, और सिर्फ धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा सकते हैं। हमें व्यर्थ की बातों पर मन नहीं लगाना है, वरन वचन पर ध्यान और मनन करना है। भजन संहिता 4 उसकी दूसरी आयत कहती है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? हर समय उसके वचन पर कान लगाना है। कई बार होता है कि हमारा मन विचलित होता है और कई बार हमारा मन दुखित हो जाता है और कई बार हमारा मन बदला लेने की भावना आती है, परंतु वचन कहता है कि बदला ना लेना, क्योंकि यह मेरा काम है। नम्र बनिए और क्षमा करिए। सारी बातें हमें वचन सिखाती है। सबसे ज्यादा अपने मन को कंट्रोल करना है। कई बार ऑफिसों में क्या होता है, अगर किसी ने किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो हम बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपने आप पर काबू नहीं है। जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा, तब हमारे पैर नहीं फिसलेंगे, हमें चला जाएगा। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि प्रभु की दृष्टि हम पर आ जाए, हम इतने पवित्र आज्ञाकारी हो जाए कि परमेश्वर का दिल हम पर आ जाए। प्रभु तो चाहता है कि हम उससे बात करें। प्रभु में हमारा बड़ा प्रतिफल है। मूसा तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, परंतु परमेश्वर को प्रिय था। कुछ लोग मुंह से तो आदर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, किंतु मन किसी दूसरी बातों में मगन रहता है। आज आप और मैं ऐसे ना बने। यदि हम परमेश्वर से पूर्ण रूप से प्रेम करेंगे, तो ना तो भोजन की घटी होगी, ना धन की घटी होगी, ना शैतान का रहेगी। हर एक परमेश्वर की आज्ञा के साथ एक आशीष जुड़ी रहती है और हर एक आज्ञा उल्लंघन के साथ एक समस्या जुड़ी रहती है। इस बात को हमें सोचना है। वचन कहता है धर्मियों पर उसकी दृष्टि लगी रहती है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। ईश्वर का वचन दर्पण है, हमारा आत्मा का चेहरा नजर आएगा। आज देखो कि मन की अवस्था क्या है। जो लोग प्रभु को जानकर भी पीछे हट जाते हैं, अपने मसीह जीवन में परमेश्वर को छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं, उनको पता नहीं कि परमेश्वर को छोड़ने का अंजाम क्या होता है। इब्रानियों 6 उसका 4 से लेकर 6वीं आयत तक हम देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएंगे तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। परमेश्वर कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। वो परेशानियों में भी हमें स्थिर रहने को कहता है। इब्रानियों 10 उसका 26 से 31वीं आयत तक हम देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ,
दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इस प्रकार हम देखते हैं, एक बार यदि यीशु मसीह को हम जान लेते हैं, उसके बाद यदि हम छोड़ देते हैं, तो हम दंड के भागी बनेंगे। हम सोचते हैं कि मसीह को जानने के बाद मुसीबतें बढ़ जाती हैं। जब मसीह में आते हैं तो संसार से अलग हो जाते हैं, और जो करते थे वो हम छोड़ देते हैं, तो संसार हमसे बैर रखता है। यिर्मयाह 29 उसकी 13वीं आयत कहती है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। स्वयं अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम वाकई यीशु मसीह की खोज में हैं, या अभी भी सांसारिक अभिलाषाओं में लिप्त हैं। यिर्मयाह 33 उसकी 3री आयत देखो क्या कहती है, कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझ। कब होगा? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे और मनन करेंगे, तो बस हमें विश्वास करना है और आशीषित होंगे। यशायाह 65 उसकी 24वीं आयत कहती है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। यह कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे कर रहा है। परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो बस हमें वचन में बने रहना है, भजन और स्तुतिगान करना, उसके नाम को धन्य कहना है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे मसीह प्रार्थना भवन के सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि संसार एक कठिन दौर से होकर गुजर रहा है पिता। जैसे दानियल ने मुसीबत में प्रार्थना की थी, योना नबी ने मुश्किल घड़ी में प्रार्थना की थी। इजराइल मिस्र से निकलने से पहले परमेश्वर की बताई गई विधि को पूरा किए थे, मेमने के लहू के कारण बचाए गए थे। ऐसे ही प्रभु हम सबको प्रभु अपने लहू में छिपा लें। हम सब अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। प्रभु ने कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हुई तो प्रभु से क्षमा करना, और हमारे मसीह प्रार्थना भवन के हर एक सदस्य को अपने स्वर्ग राज का भंडार खोलकर आशीषित करना और वचन में बढ़ाना। प्रभु हम सब आपकी शरण में आते हैं इस विनती। आमीन। सबको जय मसीह की।